जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को नवरात्रों का पावन बेला खत्म होने जा रहा है। आज नवमी का व्रत हो गया, आप लोगों ने कंजकें कर दी होंगी, लेकिन अभी आप अपना कलश, अपना नारियल, जो आपने खेतड़ी लगाई है, सबको रखें। जो साधना में है वो अपनी साधना को पूरा करेंगे, उसके बाद ही उठाएंगे। और जो लोग उठा सकते हैं वो अपना कल भी उठा सकते हैं, परसों भी उठा सकते हैं। कलश में जो आपने सुपारी सिक्का डाला था, थोड़े से चावल माँ के मंदिर से उठा लें, और थोड़ा सा आपने खेतड़ी लगाई है उसको उठा लें। कुछ पैसे उसके अंदर लाल कपड़े में बांध के भगवान का ध्यान करके, जहाँ भी आप पैसे रखते हैं अपने पैसे रखने का एक स्थान बनाइए। जब तक घर में लक्ष्मी का स्थान नहीं होगा, कहीं पैसे रोकने की जगह नहीं होगी, रखने की जगह नहीं होगी, तो तब तक पैसा नहीं रुकेगा आपका। तो ये आपका खजाना बन जाएगा। इसको उठाएं और इसको भगवती का आशीर्वाद समझ के लाल कपड़े में बांध के रख लें। उसके बाद सारा सामान जो आपने, पान के पत्ते, सुपारी, कुछ ऐसा मेवा, आप मेवा, चावल, ये सब पक्षियों को डाल सकते हैं। बाकी सुपारी, पत्ते, सूखे हुए फूल, इनको गमले में या आपके घर में कहीं है, आप लगाते हैं, बगीचा लगा रखा है, कच्ची जगह है, आप उसमें इसको दबा सकते हैं। आप इसको जल प्रवाह कर सकते हैं। आप इसको जो है सारा सामान इकट्ठा करके आप इसको अग्नि भेंट भी कर सकते हैं। मतलब ये किसी के पाँव में ना आए, इधर उधर ना चले, मतलब खराब ना हो, इसलिए। और जो अग्नि भेंट में हो जाए, उसका जो राख बने उसको आप धरती में दबा दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। एकदम से अष्टमी, देखिए ये देवी की आशीर्वाद के बाद एकदम से आपको आपके गुरु का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, क्योंकि आ रही है गुरु पूर्णिमा। गुरु का होना खासकर उन लोगों के लिए जो बच्चे चौकी लगाते हैं, जिन्होंने दरबार चला रखे हैं। आप बिना गुरु के आज्ञा के, या बिना गुरु की परमिशन के, या बिना गुरु के सपोर्ट के बिल्कुल भी ये कार्य ना करें। लोगों का जो है कष्ट उतारना ना शुरू करेंगे, ये सारा कष्ट आपके घर में पड़ेगा और आपको समझ नहीं आएगा कि इसको घर से बाहर कैसे किया जाए। गुरु का होना जीवन में, गुरु का घर किसी मंदिर से भी कम नहीं है। याद रखिए, गुरु का दरबार आपके किसी मंदिर से कम नहीं है। गुरु को दिल खोल के, जो भी साल में एक बार, अगर गुरु के घर रोज नहीं जा सकते कोई बात नहीं, गुरु के को कुछ दे नहीं सकते कोई बात नहीं, लेकिन साल में एक बार जरूर कोशिश करें कि जो कुछ भी दे सकें गुरु के दरबार तक अपने जरूर जाएं। गुरु जो है ना जीवन में, गुरु आपको कई बार डांटता भी है, कई बार रोकता भी है। गुरु का फायदा तभी है, और अगर मतलब आप रुक रहे हैं, अगर वो आपको कह रहे हैं कि आप ठहर जाइए, तो आप ठहर जाइए वहीं पर। आप ये मत सोचें गुरु तो मुझे कुछ बता नहीं रहा, गुरु तो मुझे कुछ सिखा नहीं रहा, गुरु मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, गुरु मुझे चौकी नहीं लगाने दे रहा। उसको दिखता है सब कि आके जाके आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए सही तरीके से, सही अच्छे गुरु की शरण में जाइए। ये वो चीज़ है जो रोज रोज नहीं बनाई जा सकती, जिसको रोज रोज नहीं बदला जा सकता। दिखावे के चक्कर में, अपने पैसे के चक्कर में जितनी तेजी से अगर किसी सही इंसान को आप हिट करके जा रहे हैं, या किसी सही इंसान के साथ आप दगाबाजी कर रहे हैं, तो वो सही इंसान कुछ जानता है या नहीं जानता, और वो अगर भगवान से जुड़ा है, तो मैं आपको, भगवती की ज्योत मेरे सामने हर वक्त विराजमान होती है। मैं आपको सही में बता रही हूँ कि आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, और सिर्फ उसी बंदे की बद्दुआ एक दिन आपके विनाश का कारण बनेगी। तो जल्दी जल्दी ये गुरु बदलने का ट्रेड जो है, या इधर देख उधर देख, चढ़ाई कर लूँ, पैसा बना लूँ, जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, तो इन सारी बातों को से बचिए। अपने जीवन में सही तरीके से आगे बढ़िए। और गुरु पूर्णिमा के बाद साथ में बिल्कुल ही अगले दिन से शुरू हो रहा है सावन। समुद्र मंथन हुआ, सभी जानते हैं, बहुत कुछ निकला, लक्ष्मी निकली, हाथी निकले, हीरे निकले, जवाहरात निकले, देवों ने ले लिए, देवताओं ने ले लिए, राक्षसों ने ले लिए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब विष निकला तो वो सिर्फ हमारे महादेव ही आगे बढ़े, और महादेव ने पी लिया। जिनको हम कंठ नीलधारी महादेव, शंकर भगवान, नीलकंठी, हर हर महादेव, उन्हीं के ये सावन है। कितना भी बड़ा जीवन में आपके जहर घुला हो, इस वक्त आप पति पत्नी में क्लेश चल रहा है, घर में सुसाइड करने का दिल कर रहा है, आपके घर में पैसा नहीं है, आपके घर में काम नहीं है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, हर समस्या महादेव निपटाएंगे आपकी, ये गारंटी है मेरी सावन के महीने। लेकिन करना सावन के व्रत 5 सोमवार मिलेंगे, 5 के 5 सोमवार को व्रत करिए। वैसे तो मीठे व्रत करिए, लेकिन आप अगर शुगर के पेशेंट है या कोई समस्या है, आपको दवाई खानी है, कोई टेंशन नहीं है,
आप फ्रूट खाएं, दूध पिएं, चाय पिएं, अपनी दवाई खा लें, एक टाइम भोजन कर लें। प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। आप अच्छे से अपने आलू ये बनाएं, सब्जी बनाएं, कोई भी सब्जी बनाइए और उसको रोटी से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओम नमो शिवाय के पीछे ऐसे पड़ जाना, शंकर पार्वती नमो नमः, ओम नमो शिवाय, शंकर गौरी नमो नमः, के पूरे सावन के महीने एक फल आपको जरूर छोड़ना है पूरे सावन के महीने में। और ये नहीं जो आप खाते नहीं वो छोड़िए, जो आप बहुत पसंद करते हैं उसको छोड़ के देखिए। पूरे सावन के महीने आपको चावल नहीं खाना है। मैं चावल का त्याग करूँगा, लेकिन मैं चावल पूरे महीने महादेव के मंदिर में चाहे 2 ही दाने चढ़ाऊँगा, लेकिन चढ़ाऊँगा जरूर। मैं पूरे महीने महादेव का अभिषेक दही से करूँगा, लेकिन मैं दही खाऊँगा नहीं, मैं दही का त्याग करूँगा। मैं पूरे महीने, आपका जीवन बदल नहीं रहा है, पहले ही सोमवार को चप्पल पहन के जाना, महादेव के मंदिर के बाहर चप्पल खोल कर आ जाना कि महादेव बस मेरे जीवन को आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता। सरेंडर करिए। पहले मैं बार बार कहती हूँ अपने जीवन को, अगर आप परेशान हैं सरेंडर करिए, सरेंडर करिए कि भगवान मुझे अपने शरण में ले लो, मैंने अपने सब कुछ आपके नाम कर दिया है, बस मेरी एक एक सांस अब तेरी है, जो तू चाहेगा वही होगा। फिर देखिए कि समय बदलता है कि नहीं बदलता है। पहले जरूर दिक्कत आ सकती है। अगर आप सोचते हैं कि हम भगत बन गए, हम महाकाली की पूजा करने लगे, ये बात तो हर बंदा मुझे फोन करके कहता है, हम महाकाली की पूजा करने लगे जी, तब से हम बहुत दुखी हैं। आप लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट बैठ गया है कि महाकाली की पूजा से दुखी हैं। आप उसकी पूजा से दुखी नहीं, आप अपने कर्मों की वजह से दुखी हैं, क्योंकि आपको सही कर्म करने नहीं आ रहे हैं। आपने वहीं बेडरूम में मंदिर बना रखा है, वहीं आप गलत काम कर रहे हैं, वहीं पे आप और आपके हस्बैंड संबंध बना रहे हैं। इतना जरूरी नहीं है मंदिर बनाना कि बेडरूम में बनाना पड़े, उससे अच्छा तो मत बनाइए मंदिर, मंदिर जाइए ना। दिखावे के लिए लोग बड़ी बड़ी नींबू की मालाएं अपने गले में डालने लगे हैं। देखो इतने मूर्ख पागल हो गए हैं, खुद को ही महाकाली समझ बैठे हैं। हम बोल रहे हैं कि घर के मंदिर में माला मत चढ़ाओ, नींबू घर के मंदिर में मत चढ़ाओ। भैया कुछ चीजों के लिए मंदिर बना है, कुछ बातों के लिए मंदिर बने हैं, नहीं तो सब कुछ घर में ही ना कर लेते। मंदिर जाने की क्या आवश्यकता थी, फिर मंदिर क्यों बनाए गए? क्या हमारे बुजुर्गों ने कभी पूजा पाठ नहीं किया? क्या हमारे बुजुर्गों ने कभी भगत नहीं थे? हमारे बुजुर्ग, हमारे दादाजी जो थे वो इतने तकड़े भगत थे कि वो मट्टी का आटा, आग चलाना, आग को बंद कर देना, लगाते जाओ आप लकड़ियां, लेकिन आग जलती नहीं थी, चाय बनती नहीं थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है ये सब। लेकिन अगर हम तब जानते कि हम इस लाइन में आएंगे तो आज पता नहीं उनसे क्या क्या सीखते। तब हम हंसते कि देखो दादा क्या क्या करते हैं, दादाजी क्या क्या करते हैं। तब हमें इस बात की नॉलेज ही नहीं थी। तो इन चीजों में बहुत कुछ जान लगती है, पर भगवान जो है बहुत सेवा चाहिए। घर में मंदिर बनाने के लिए मूर्तियां रखोगे तो परेशानी रहोगे। मूर्तियों का है ऐसे ऐसे कई लोग हैं हमारे पास। अब देखिए कई लोग, ये कर दो जी मैं आपका सारी जिंदगी एहसान नहीं भूल पाऊंगा, ये कर दो जी मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। अरे जब सेवा लगा देंगे 40 दिन की मंदिर की, बंदा 5 मिनट में हमें भूल जाएगा। भैया मैं आप लोगों के कर्मों को अपने सिर पे नहीं ले सकती, माफ करो। मैं तो अपने कर्म बहुत मुश्किल से साफ कर रही हूँ। मैं तो अपना रास्ता 6-6 महीने नंगे पांव चलती हूँ, तब जाके कहीं अपना रास्ता साफ करती हूँ अगला आने के लिए समय। मैं तो बहुत डरती हूँ, जितना दुख मैंने उठाया कि भगवान वो किसी को ना दे। धरती में अगर कहीं नर्क है ना, मैंने देखा है कैसा होता है। ये भी मैं किसी दिन आपको अपनी टांग की वीडियो बना के दिखाऊंगी कि जैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या हाल था, कैसा था, बताऊंगी। मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलती आप लोगों से, इसलिए मैं किसी के कर्म क्यों उठाऊं। मैं तो सेवा देती हूँ। आप लोग मेरे शिष्य बनो, आइए बनिए, बनाऊंगी मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी मैं, लेकिन चलना आपको है। आप सोचो जी गुरु माँ फूक मार दे ऐसी, भाई हम जाके जी ऐसा हो जाए वैसा हो, वो फूक नहीं मेरे पास कोई भी है, ना मैं मारती हूँ किसी को। ये मेरे बच्चे जानते हैं, अपने कर्म का दीपक आपको खुद जलाना है। गुरु के लिए आप लोगों को लगता है कि गुरु ऐसे ही बना लेते हैं? गुरु बनना इतना आसान है, लोगों के कष्ट उठाना इतना आसान है कि हर चलते फिरते को आ जा भाई गुरु बना लूं, मैं तेरे को बच्चा बना लूं, आओ जी गुरु बना लो, जी गुरु बना लो, शिष्य बना लो। शिष्य का मरने तक का कर्म गुरु को उठाना पड़ता है, जानते हैं आप लोग। जहां आप लोगों ने इतना सस्ता इस बाजार बना दिया है गुरु और शिष्य का। पहले सिर्फ महात्माओं को ही ये दीक्षा देने की परंपरा थी, महात्मा ही सिर्फ गुरु हुआ करते थे। अच्छे संतों को ही गुरु के लिए ढूंढा जाता था, संत ही गुरु बनते थे। लेकिन आजकल तो हर चलता फिरता गुरु है, जिसको देखो जो कोई भाषण दे रहा वो गुरु, जो खेल रहा वो गुरु,
जब तक हजारों काली माताएं खेल रही हैं, सब जा जाके चेला चपटा बन रहे हैं, नकली जटाएं लगा रखी हैं, वो गुरु। फिर जैसा गुरु वैसे चेले आगे। फिर क्यों भटक रहे हो आप लोग, क्यों चिल्ला रहे हो? वे गुरु ने दगा कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। जैसे चेले वैसे ही गुरु मिलेंगे, और सही गुरु मिल भी गया तो आप उसको छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं रहेंगे आप वहां, नहीं टिक सकते आप वहां। तो भगवान शंकर की शरण में जाइए। हम कई बच्चों को ये भी कहते हैं कि महादेव को गुरु मान के आप सेवा शुरू कर दीजिए, लेकिन एक अच्छा गुरु आपके जीवन में होना। मार्गदर्शन तो भैया गुरु ही कर सकता है, शंकर भगवान तो आके बताएंगे नहीं कि बेटा रात को ये करना है या सुबह को ये करना है। तो कुछ छोड़िए, काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे विचारों को छोड़ना है। मैं 1 महीने तक ज़मीन में सोऊंगा, बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, पलंग पर, और मैं 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। करके देखिए ना भाई, बहुत मुश्किल है, करके देखिए। तो ये सब करना पड़ता है बच्चों, ये सब करना पड़ता है। तो भगवान के शरण में जाइए। पहला सोमवार 22 तारीख का है। महादेव को जितना बेल पत्र हो सकता है सावन में, 1 जन्म का 1 बेल पत्र आपके पाप काटता है। अब आपको कितने पाप काटने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेल पत्र दोबारा चढ़ सकता है, 5-7 बार चढ़ सकता है। बेल पत्र कभी खंडित नहीं होता, जैसे तुलसी जी खंडित नहीं होती, इसलिए खूब बेल पत्र चढ़ाइए। ध्यान रखिए, शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ता, शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ेगी, केसर चढ़ेगा, हल्दी नहीं चढ़ेगी। तो साबुत चढ़ेगी तो हल्दी की गांठ चढ़ेगी, फिर हल्दी नहीं चढ़ेगी। तो खूब चावल चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, अनार का रस चढ़ाइए। जिसको पैसा चाहिए 1 गिलास का अनार का रस, हर सोमवार को अनार का रस, दूध, काले तिल डाल के, दही, देसी घी 1 चम्मच हो, चाहे 5 प्रकार का स्नान, नहीं तो रूटीन में पूरे सावन कराइए। देसी घी, शक्कर, दही, काले तिल, और आप दही, शक्कर, दूध, घी, और एक चीज़ और रह गया, आप ये पंचामृत बना लेंगे। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल तो हर हाल में डालना है, गंगा जल को तो जरूर डालना है। गंगा जल डाल डाल के स्नान करना है, गोमूत्र डाल डाल के स्नान करना है। आप देखिए कितनी भी भारी नेगेटिविटी होगी, कितना भी आपके घर में पैसे की समस्या, नौकरी की समस्या, प्रमोशन नहीं हो रही है, कपूर महादेव को जरूर चढ़ा कर आइए। और कपूर चढ़ा दीजिए, 2 टुकड़े ले जाइए, चाहे 1 चढ़ा दीजिए, और 1 से कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या दर्पण तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव माता पिता तमेव। 1 महीने के लिए भूल जाइए कि मेरा भाई बहन माता पिता सब कुछ आप ही हैं, मेरे महादेव और भगवती, बस आपकी शरण में मैं आना चाहता हूँ। करके देखिए, चमत्कार बहुत होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करते रहना। बहुत ही सुंदर सुंदर मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी, पूजा भी दिखाऊंगी, अभिषेक भी करवाऊंगी, और लाइव हो सकता है मैं कोशिश करूंगी कि 5 के 5 सोमवार आपको, चाहे मैं खुद ही कर रही हूँ, मैं अपने ही तरीके से दिखाऊँ आपको कि कैसे अभिषेक करेंगे। तो जरूर महादेव की शरण में जाना है। मंदिर की सफाई पकड़ लीजिए, पहले ही दिन झाड़ू ले जाइए, मंदिर में रख दीजिए चुपचाप, रोज उस झाड़ू से सफाई करिए। मंदिर में पोछा ले जाइए, पोछा रख दीजिए, पोछा मारिए, मतलब भूल जाइए जीवन में, चाहे आप कितने भी बिजी हैं, महादेव की सेवा हर पहर में है, चाहे वो रात्रि का हो चाहे वो सुबह से हो। तो आपने ये चिंता नहीं करनी भी मैं सुबह जाऊं, मैं सुबह ऑफिस है दोपहर में जाऊं, ऐसा है। आप सुबह, दोपहर, शाम को, रात को 9 बजे 10 बजे जब आपको मौका लगता है, जो भी मंदिर खुला मिलता है आप चले जाइए, बस घबराइएगा नहीं। और जिन लोगों को चिंता, डिप्रेशन, मरने का दिल, जिनका चंद्रमा खराब है, उनके लिए तो ये महा उपाय हैं। जिनको मरने का दिल करता है, हर रास्ते खोल देंगे महादेव आपके। चंद्रमा आप पर इतने मेहरबान हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बस महादेव पर दूध जलाइए, दूध, काला तिल डाल के और पानी डाल के उसमें 2 पताशे डाल दीजिए, और कपूर वहां पे 1 रख दीजिए, और 1 कपूर से आरती करिए। हर सोमवार को कपूर चढ़ाना है और कपूर से आरती करनी है। घर आते ही आप अपने आप को इतना फ्रेश महसूस करेंगे। और जहाँ जलधारी से पानी बाहर जाता है, वहाँ जलधारी से पानी अपने डिब्बे में घर लेके आइए, जरूर 1 मुट्ठी घर लेके आना है। पूरे घर में उस पानी का छींटा मारिए, अपने ऊपर मारिए, पी लीजिए, अपने घर के दरवाजों में मारिए। चमत्कार देखिए, आप मुझे धन्यवाद करते थकेंगे नहीं। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत जल्दी फिर मिलूंगी दूसरी वीडियो में।
जय माता की। ओम काली आप सभी को।